कल हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल का आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 2A। आज हम पढ़ेंगे 2B आर एस अग्रवाल क्लास 9। ठीक है, तो इसका जो पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ पी एक्स इज इक्वल टू 5 - 4x + 2x स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पी 0 p3 p-2। अगर आपका ये कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो आपका p0 का वैल्यू निकालना p3 का और p-2 का। ठीक है, तो इसमें ये सिंपल है, जैसे कि आप एक्सप्रेशन दिया हुआ फर्स्ट का सॉल्यूशन देखेंगे तो फर्स्ट के सॉल्यूशन में फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो p अगर हम 0 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 5 - 4 × 0 + 2 × 0, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो इसका है सेट सेकंड क्वेश्चन में p3 p का वैल्यू अगर आप x का वैल्यू अगर आप 3 रख देते हैं ये फंक्शन में तो क्या हो जाएगा 5 - 4 × 3 + 2 × 9, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इस दोनों को जोड़ देंगे 18 और ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, 12 में से 18 गया तो 6 हो जाएगा प्लस 6 + 11 हो गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन जो इसका बचा हुआ है वो p-2 p फंक्शन -2 का वैल्यू निकालना है। तो इस वाले एक्सप्रेशन में आप -2x के जगह पर -2 पुट कर दीजिए, फिर क्या हो जाएगा 2 × -2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो कितने हो जाएंगे 5 और ये हो जाएगा 4 दूना 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 दूना 4, माइनस ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4 दूना 8, तो कितने हो जाएगा 16 + 5 21। ठीक है, तो इसका 21 आंसर हो गया। तो इसी तरह वन क्वेश्चन जैसे 1 हमने सॉल्व किया उसी तरह 2 3 क्वेश्चन लगा तो आप उसको देख के बना सकते हो, उसमें ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है इस एक्सरसाइज 2B का। अब क्वेश्चन 4 में है, थोड़ा सा डिफरेंट है स्लाइटली, कि आपको अगर फंक्शन ऑफ x = x³ - 3x² + 2x दिया हुआ है तो p = 0 p1 p2 निकालना है और कंक्लूजन निकालना है। ठीक, तो अभी हम सॉल्यूशन 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो x के जगह पर अगर आप 0 पुट करते हैं ये वाले इक्वेशन में x³ - 3x² + 2x तो क्या होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा x की जगह पर अगर आप 0 पुट कर देते हैं इस एक्सप्रेशन में तो क्या हो जाएगा 0³ - 3 × 0² + 2 × 0, तो क्या हो जाएगा 0 0 0, तो ये 0 हो गया। ठीक है, अब अगर x के जगह पर 1 पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा p1 = कितने हो जाएंगे 1 - 3 × 1² + 2 × 1, कितने हो जाएंगे 2 + 2, ये 2 + 1 3, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर आप x के जगह पर 2 पुट करते हैं, x के जगह पर 2 पुट कर दिए तो क्या हो जाएगा, इसका देखेंगे x के जगह पर 2 पुट करने पर 2 का क्यूब - 3 × 2² + 2 × 2, तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा -12 और ये हो जाएगा 4 + 4, यानी कि ये 0 हो जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से क्या कंक्लूड हुआ, कंक्लूजन ये हुआ कि x = 0, x = 1 और x = 2 इसका जीरोज़ है। जीरोज़ का मतलब क्या होता है कि इसमें वैल्यू पुट करने पर ये एक्सप्रेशन को 0 कर देगा, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि 0 1 and 2 आर जीरोज़ ऑफ फंक्शन px, ये इसका 0 है।
ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करने के बाद वो 0 कर देता है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें क्या है कि फंक्शन ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 है और फंक्शन ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 4x है। तो आपको पूछ रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जीरो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपका जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है फॉर एग्जांपल, उसको आपको अगर पी एक्स का जीरो निकालना है तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। ठीक है, इसका जीरो का मतलब हो गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या हो गया 5 हो गया फर्स्ट इक्वेशन से। दूसरे वाले एक्सप्रेशन में क्या है कि जी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा अगर आपको 0 निकालना है तो 5 माइनस 4x इज इक्वल टू 0, तो हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/4। ठीक है, अब जो क्वेश्चन 9 है और इससे पहले सारे क्वेश्चन सिमिलरली बेसिक है, जो कि आपको इस जो मैंने सॉल्यूशन बताया उससे आप आसानी से उसके कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आप निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन 9 है जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इस चैप्टर का सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। ठीक है, तो क्वेश्चन 9 में है कि पोलिनोमियल दिए हुए हैं, सॉरी फंक्शन दिए हुए हैं, एक्सप्रेशन ये वाले है, इसमें a और b का वैल्यू निकालना है, जबकि आपको कंडीशन दिया है कि 2 और 0 आर जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। ये जो है सो इसका 0 है, p2 इज इक्वल टू 0 और फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 और फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 इस कंडीशन से। ठीक है, तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इसमें क्या करेंगे हम 2 का वैल्यू पुट करेंगे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये वाला एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन दिया हुआ आपका फंक्शन x दिया हुआ है, इसमें 2x³ माइनस 5x² प्लस ax प्लस b, तो इसमें x के जगह पर आप 2 पुट कर दीजिए, तो फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 8 इसमें और 5 इंटू 2² प्लस 2a हो जाएगा, x के जगह पर 2 पुट कर दिए प्लस b हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो क्या हो गया यहाँ पर 16 माइनस 20 4 हो जाएगा, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 2a इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू क्या, ये -4 था तो ये 4 प्लस हो गया। इक्वेशन इसको हम 1 मानते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। इसी तरह फंक्शन ऑफ 0 इसमें पुट करेंगे तो इसका टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ 0 पुट करने से इसका एक्सप्रेशन क्या होगा 2 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 5 इंटू 0 प्लस a इंटू 0 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा आपका कंडीशन इससे, ये भी टर्म 0, ये भी टर्म 0, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू हो गए 0। जब b इज इक्वल टू आपका 0 निकल गया तो इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, अगर b इज इक्वल टू 0 इसमें पुट कर देते हैं, पुटिंग b इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 4 और a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा, यही इसका वैल्यू हो गया। और b इज इक्वल टू 0 पहले निकाल चुके हैं, तो ये 2 आंसर होंगे आपके इस क्वेश्चन। ठीक है।